ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदृचा भावेन प्रमुदितमनः धरे दुर्यः छनादासित स्वर्गी गुण गणेश समर्था सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिवसुखे समाजं किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवः पंचनो नित्यं ज्ञान दर्शनेनायिगा चारित्रानं गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका। पंच परमेश्वरी भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, अंतिम संसंगति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 कामनो करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांजिन मणि माता की। और याद रखना, दिगंबर का जयकारा लगा रहे हैं तो 10 दिशाओं में दिगंत होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले आचार्य गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की, बोले समस्त आचार्य संघ की नमो। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जो कभी हमारे बीच में थे, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जो कभी हमारे बीच में थे और कभी हमने उनकी पावन देशना भी सुनी। ऐसे अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनका हमने कभी दर्शन भी किया होगा, ऐसे भगवान महावीर जिनकी वीतरा छवि को देखकर मेरे अंदर भी भाव उत्पन्न होंगे कि आत्मा कम से कम एक बार तो ऐसा रूप धारण कर ले जिस रूप को धारण करने के बाद अन्य कोई रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं हो। ऐसे भगवान महावीर का शासन, ऐसे भगवान महावीर की वीतराग देशना कई बार सुनी, कई भवों में सुनी होगी, और आज पुनः वही वीतराग देशना हमें सुनने को मिल रही है। मानते हैं कि हमारे बीच में महावीर भगवान नहीं है, मानते हैं हमारे बीच में भगवान आदिनाथ नहीं है, मानते हैं कि हमारे पास केवली नहीं है, किंतु इतना तो सौभाग्य लेकर आए हैं कि केवली हो ना हो, तीर्थंकर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर्थंकर के भेष को धारण करने वाले दिगंबर संतों का समागम मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। भव्य आत्माओं, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी न्याय के आचार्य थे। आचार्य समर्थ भद्र स्वामी हर बात को तर्क से समझते हैं। जिस प्रकार आप बाजार में जाते हो, कहाँ जाते हो? बाजार में जाते हो, किस लिए जाते हो? यदि बाजार में से आपको गर्मी का मौसम आ गया है और हर घर में फ्रिज हो, जरूरी नहीं, और फ्रिज हो हर घर में, लाइट हो जरूरी नहीं, और हर घर में लाइट भी और फ्रिज भी, और फिर भी फ्रिज का पानी शरीर को सूट हो जाए जरूरी, क्या करते हैं? प्राचीन परंपरा, क्या परंपरा रही है? मटकी का पानी। और कहते हैं मटकी का पानी पियोगे तो निरोगी हो जाओगे। और वैद्य भी कहता भैया मिट्टी का पानी पिएगा तो मिट्टी में नहीं मिलेगा, परमात्मा मिल जाएगा, और यदि फ्रिज का पानी पिएगा तो एक दिन मिट्टी में तो आपको किसमें मिलना है? किसमें मिलना है? महाराज देखो, फिल्टर पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, इसलिए मिट्टी में तो मिलना ही है। भव्य आत्माओं, वो मिट्टी का घड़ा लाते हो, कौन सा घड़ा लाते हो? मिट्टी का घड़ा। क्या करते हो? कितने का आता होगा?
100 रुपये का? हम तो 2 और 3 रुपये का लाते थे भैया। बोलो महाराज, 400 रुपये के हो गए। बोलो महाराज, आपका जमाना गया और महाराज कह रहे हैं महाराज ये तो झूठ बोल रहे, 100 रुपये का नहीं 400 रुपये का भी घड़ा मिलता है। पहले जब घर में थे 2 रुपये 3 रुपये का घड़ा आता था। बोले महाराज कौन से जमाने की बात कर रहे हो? पहले 1 आने के अंदर पूरा घर चल जाता, तो आज 2000 रुपये में भी खाना नहीं बनता एक दिन का। मतलब कि वो घड़ा कितने का आ रहा है? 100 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये का। क्या करते हो? पैसे दिए घड़ा ले लेते हो? हाँ भैया, आपसे ही पूछ, नहीं आपके बराबर वाले भैया। घड़ा लेने के भी गए, मिट्टी का घड़ा लाना है, 400-500 रुपये दे, तो क्या करते हो? क्या करते हो? उससे पहले बजाते हो। कैसे? हल्के से, अधिक जोर से बजाओ तो फूट जाएगा। पहले बजाते हो, कहीं ये घड़ा फूटा तो नहीं है। यदि फूटा घड़ा ले जाऊंगा तो मैडम मुझे फोड़ देगी, इसलिए घड़ा पहले साबुत ले जाओ। मैडम कहेगी इतनी भी अकल नहीं है, फूटा घड़ा लेकर आकर पैसे दिया है, अब तुम्हें मैं फोड़ती हूँ। इसलिए जब घड़ा लेने जाते हो तो पहले 3 बार। और जब कुम्हार कड़ा बनाता है, जब कुम्हार घड़े को मिट्टी को आकार देता है तो क्या करता है? बाहर से, किंतु गलत कह रहे हो, बाहर से मारता तो है किंतु अंदर हाथ भी लगाता है। उसे पता है यदि बाहर से चोट दूंगा पवन जी तो घड़ा टूट जाएगा, और यदि घड़ा टूट गया तो फिर मैडम भी तुझे। इसलिए वो कुम्हार अंदर हाथ पसारता है और बाहर से चोट देता है, और जब वो पक जाता है, अग्नि में डल जाता है, जब जाके वो घड़ा बनता है। जब मिट्टी को रोंदा जाता है तो मिट्टी चिल्लाती है कि काम में फंस गई, कि मुझे पैरों से रोद रहा है, हल चला रहा है। किंतु वो कुम्हार कहता है चिंता मत कर, अभी थोड़ी सी वेदना सहन कर ले। यदि ये वेदना सहन कर लेगा तो तू एक दिन महान बन जाएगा। और जब उसको रोंदा जाता है, कहते चलो सहन कर लो, चांद पे चढ़ाता है, घुमाता है, जब भी सहन करता है, और उसके बाद उसको अग्नि में डाल देता है। फिर मिट्टी कहती देखो तूने मुझे रोंदा चढ़ाया, फिर भी मैंने सहन किया, अब मुझे तू अग्नि में जला रहा है। कुमार कहता थोड़ी सी तसल्ली कर, अग्नि में तपेगा तभी सोना शुद्ध होता है। और जब वो घड़ा अग्नि में तपकर मजबूत हो जाता है, वही घड़ा सबके सर पर चढ़ जाता है। जिस घड़े को लेकर आप मंगल मानते हो, और उस घड़े से ही जिनेंद्र देव का अभिषेक किया जाता है। उस घड़े को लाने के लिए भी आपको 2 बार बजाना पड़ता है। जिस श्रीफल को 20 रुपए का मिलता है, भगवान को चढ़ाने के लिए, गुरु को चढ़ाने के लिए बाजार से लाते तो पहले 2 बार तो बजाते हो। क्यों बजाते हो? कहीं खराब तो नहीं है? तो आचार्य समर्थभद्र स्वामी कह रहे हैं भैया, जब 2 रुपए का घड़ा और 20 रुपए के श्रीफल के लिए भी तू बजाता है, यदि तुझे भगवान आत्मा बनना है तो तुझे बजाना तो। परीक्षा तो किसकी? किसकी परीक्षा? किसकी परीक्षा? परीक्षा कौन करता है? टीचर। किसकी परीक्षा करनी है आपको? देव शास्त्र। देव सा गुरु, योर नेम? सुरेंद्र। किसकी परीक्षा करनी है? अब बताओ, आज के पंचम कालों का ये श्रावक का काम कितना बड़ा कि महाराज अपनी परीक्षा नहीं करनी, परीक्षा में देवता गुरु की करनी है। वाह भैया, पहली क्लास का लड़का स्टूडेंट 12वीं वाले की परीक्षा करने जा रहा भैया। वाह, कितना भीलवाड़ा है भैया, भीलवाड़ा। बोले महाराज आपने तो बोला भी, जब मटकी लाते हैं तो परीक्षा करते हैं, श्रीफल लाते हैं तो परीक्षा करते हैं, और महाराज छोड़ो अभी लाड़ी भी लाते हैं तो उसकी भी परीक्षा करते हैं। तो आप तो हमारे कितना समझदार व्यक्ति हो गया कि अपना पता नहीं और देवता गुरु की परीक्षा करने जा रहा। वाह भैया,
सुरेंद्र जी, अष्टमुन का पालन करते हो? सुरेंद्र जी खड़े तो हो जाओ। कौन कौन से अष्टमुन होते हैं? खाना पीना, जाना आना, रोना हंसना, अष्टमुन गुण आपके हैं, मेरे हैं? पता है? मतलब कि अपने अष्टगुण पता नहीं और महाराज की परीक्षा करने जा रहा। वाह भाई वाह, ये हो पंचम काल के भक्तों की भैया। अरे भैया ये सत्य हैं, ये सत्य हैं, परीक्षा करो, किंतु परीक्षा करने वाला कैसा हो? श्रद्धावान। आजकल तो लोग कहते हैं महाराज यदि हार जब दूंगा पहले परीक्षा कर लूं। किसकी परीक्षा कर रहे भैया? किसकी? ABCD तो ये आती नहीं है, परीक्षा किसकी कर रहा है? किसकी? भोग्यों की, भगवंतों की। अरे तुझे परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे भगवंत कह गए हैं, आचार्य समंत भट्ट स्वामी कह गए हैं, तेरा देव कौन होगा? तेरा वही भगवान हो सकता है जो सर्वज्ञ होगा, वीतरागी होगा, हितोपदेशी। इसलिए तू परीक्षा मत कर, तो पेपर देने बैठ जा। तेरा भगवान कौन होगा? तेरा भगवान नहीं, जो जो भी विश्व के अंदर भक्त हैं उनका एक ही भगवान हो सकता है। वो भगवान का गुण कौन होगा? पहला गुण वीतरागी, दूसरा सर्वज्ञ और तीसरा हितोपदेशी। जिसमें ये तीन गुण मिल जाए समझना इससे बड़ा कोई भगवान तेरे लिए नहीं होता। अपना मस्तक टेक देना। तो ये परीक्षा करनी नहीं है, तो परीक्षा देने बैठना है कि हे भगवान तुम तो परीक्षा दे चुके हो, मुझे तो तुम जैसी परीक्षा देकर तुम जैसा बनना है। निर्गंत गुरु, गुरुओं की परीक्षा करनी है। इनकी परीक्षा करनी है। सोनलाल जी परीक्षा करनी है ना। बोले महाराज बाजार से AC लाता हूँ ना, 10 बार देखता हूँ कैसा AC है। और AC छोड़ो, 10 रुपए की लौकी लाते हो, कितने करती है लौकी भैया? 10 रुपए क्या आते? वो 10 रुपए की लौकी भी लाते तो उससे भी 4 बार से पहले दबा के देखते हो कि कच्ची है पक्की। यदि कच्ची ले जाऊंगा तो मैडम पक्का देगी मुझे, और यदि पक्की नहीं ले जाऊंगा तो मैडम मुझे कच्ची बना देगी। देखते हो 10 बार। वैसे ही गुरुओं को देखो, और तुम्हें परीक्षा करने के लिए जरूरत नहीं। खुद कौन स्वामी कह गए तेरा गुरु कैसा है? तेरा गुरु कैसा होगा? विषयासावसाती तो निरारंभो परिगरा ज्ञान ध्यान तपोरस्त तपस्वी तपस्सते। आचार्य समंत भट्ट स्वामी रतन कणसाचार्य कह रहे हैं विषयासावसाती तो, विषयों की आशा से रहित हो, अर्थात पंच इंद्रियों के विषयों से आसक्ति नहीं हो, पंच इंद्रियों के लिए साधु नहीं बना हो। विषयासावसाती तो निरारंभो परिगरा, आरंभ परिग्रह से रहित हो। और ये बात ध्यान रख लेना, मेरे इस वाक्य को सुनकर कि महाराज कैसे होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, इसको सत मत मान लेना। कैसा परिग्रह नहीं हो जो हमें संसार में घुमाए, वो परिग्रह हमें नहीं चाहिए। पीठी कमंडल साथ गुरु शिष्य जैसा परिग्रह है, और परिग्रह 10वें गुण स्थान तक है। किंतु जैसा परिग्रह तुम्हारे पास में है, जिस परिग्रह से मेरा संयम का विनाश हो जाए, जिस परिग्रह से मेरा संसार बच जाए, वो परिग्रह साधु के पास। साधु कोई भी आरंभ नहीं करता। कौन सा आरंभ? असी मसी कृषि वाणिज्य सिद्ध कला की आरंभ पंच सुना पाप नहीं करता। इसलिए आचार्य समंत भट्ट स्वामी कह रहे हैं जो विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, और क्या करता हो? क्या करता हो? राकेश जी आजा महाराज, घर के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल चल रही, जरा मेरा भाग्य तो बताओ। सोनलाल जी कहे महाराज बहुत समय हो गया, बेटा अभी तक सेट नहीं हुआ, कुछ उपाय बता। अभी महाराज ये काम करते हैं तो पूरा भीलवाड़ा अच्छे महाराज हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं। अरे तो 3 से 5 स्वाध्याय होता है, डेली बोला जा रहा 3 से 5 स्वाध्याय होता है, एक शराबा क्यों नहीं आया? और यदि अलाउ से 3 से 5 महाराज सबकी समस्याओं का हल करते देखो, पूरा भीलवाड़ा लग जाएगा।
बोलो महाराज ऐसे ही महाराज जाते हैं, ऐसे ही महाराज चाहिए में तो कैसे महाराज? दो का चार बता दें कि तो ये ध्यान रख लेना, यदि ऐसे महाराज ये काम करते हैं तो समझना कहीं ना कहीं बीच रास्ता में दोष लग जाएगा। अरे तू भक्ति कर महाराज की, तेरा अपने आप तेरा सारा काम हो जाएगा। अरे यदि तू ये सोचे, पहले हम क्या कहते हैं महाराज, पहले कुछ करो तो सही, जब तो लोग आएंगे। राकेश जी मुझसे कह रहे थे महाराज कुछ करो जब तो लोग आएंगे। भाई क्या करूं? बोले महाराज भीड़ भाड़ा है, भीड़ भाड़ा, कुछ करना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो भैया, साधु बने हैं अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए, महाराज बने हैं आपके नमस्कार करने के लिए नहीं और ना आपसे नमस्कार करवाने के लिए। हम महाराज बने हैं अपनी आत्मा को नमस्कार करने के लिए, हम महाराज बने हैं आत्मा से भगवान बनने के लिए। तू आए तो वेलकम और नहीं आए तो वेलकम। और यदि ऐसे महाराज मिल जाएं जो स्वाध्याय करता रहे, ध्यान करते रहे, तो माँ तुम्हें पूछे ना बोले ना, अरे ये महाराज हमें जमते नहीं है। अरे भैया तेरे जमने से महाराज हैं क्या? ये महाराज हमारे महाराज नहीं है। और जो महाराज तुम्हें सब कुछ बता दें, जब आओ यू आर वेलकम, हर समय गेट खुले रहे तुम्हारे लिए, हर समय तुमसे बात करते रहें, तुम्हें उपाय बताते रहें, तुम्हारा भविष्य बताते, ये हमारा सुपर है। अरे भैया ये जिन शासन है, वीतराग शासन है, संयतों का मार्ग है, मोक्ष मार्ग के नेताओं का मार्ग है, किसी सरागियों का मार्ग नहीं है। इसलिए आचार्य समर्थ भक्त स्वामी कह रहे हैं, विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो। महाराज पहली बार आयो, राकेश जी पहली बार आयो, पहली बार आए ना आप? पहली बार आए ना आप? पहली बार आए? क्या कह रहे हो आप? पहली बार ही आए ना? कहाँ, किस लिए? बोल रहा के लिए पहली बार ही आऊंगा। आप ही तो क्या कह रहे थे महाराज, पहली बार तो आए हो आप, पहली बार तो आए ना। कौन आप? आप भी तो पहली बार आए हमारे सामने। महाराज कोई जानता नहीं आपको, हमें तो आपका नाम ही नहीं सुना। किनके शिष्य हो, चतुर्मास काम क्या? अरे मूर्ख आदमी, तू दिगंबर भेष देख कर ये पूछ रहा है हमारा पहली बार आई हो, कहाँ से आई हो, कौन गुरु है? अरे भैया जब तुझे निर्गंत भेष मिल रहा है, पीछे कमर तुझे दिख रहा है, तो तेरा काम क्या होना चाहिए? वंदे तद्गुण। और तू क्या कह रहा है महाराज, कहाँ से आए हो, पहली बार आए हो, हम आपको जानते नहीं, आपका नाम ही नहीं जानते, आप चतुर्मास कहाँ कर आए थे, कहाँ करोगे? अरे भैया तू तो पूरा का पूरा CID बच्चे पूरी की पूरी हिस्ट्री पूछ रहा तो तेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए था? तेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए था? रहे सदा सत्य संगे उन्हीं का, जाने उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा। एक व्यापारी तुम्हारे पास माल लेने आता है, पहले उससे पूछो भाई तेरा नाम क्या है, कहाँ से आया है, क्या पे माल लेने गया था, कहाँ से माल, पूछते हो कभी? और साधु आ जाए तो महाराज जी पहली बार ही आए हो, आपका नाम ही नहीं सुना हमने तो। अरे भैया क्या तूने कभी आदिनाथ से पहले किसी का नाम सुना था? तूने किसका? तुमने कितने आचार्यों के नाम सुन लिए? इसलिए भव्य आत्माओं ये मत सोचो कि पहली बार आया, ये सोचो हमारे हैं जैन मुनि, देख लो क्या करे पता ही नहीं, हमारे पहली बार तो आया हूं। जैन मुनि देख लो, क्या करना, क्या करे, क्या करना भूल जाओ। अरे मुनि मुद्रा देखकर तुम्हारे मन में भाव आना चाहिए, नमो लोय सभे सावणम। ये वही मुनिराज हैं जो कभी भगवान महावीर भी ऐसे मुनि बने थे, ये वही मुनिराज हैं जो कभी आदिनाथ की परंपरा में हुए थे। अरे मुनि को देखने के बाद, मुनि का रूप देखने के बाद कोई सवाल तुम्हारे मन में? आचार्य समर्थ भक्त स्वामी कह रहे हैं, विषयों की आशा छोड़ दी,
आरंभ परिग्रह से रहित हैं और क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान तपोरस्ता, ध्यान और अध्ययन में लगे रहते हैं। ऐसे ही तपस्वी साधु प्रशंसनीय होते हैं। बस इतना ही तुम्हें परीक्षा करनी है। निर्गंत भेष है, पीछे कमंडन है, खेत रोज करते हैं, पैदल विहार करते हैं और एक दिन में 24 घंटे में दिन में एक बार खड़े खड़े में कर पात्र में हाथ करते हैं, नमो लोय सब्बे साउंड। इसके ज्यादा तुम्हें कोई परीक्षा करने का अधिकार। हाँ सुरेंद्र जी बोले महाराज फंस गया आस्था में। भव्याताओं, ऐसे आचार्य समर्थ स्वामी ने अपने रतन कंठ आचार्य में हर चीज की परीक्षा करके दिखा है। और करो परीक्षा, परीक्षा करनी अच्छी बात है, करो परीक्षा। विपक्ष भी तो होना चाहिए, विपक्ष होगा तभी को पक्ष अच्छा होगा। यदि विरोधी नहीं हो तो कार्यक्रम में आनंद कैसे रहेगा। निंदक न्यारे राखिए, निंदकों को अपने पास में रखो, वो निंदा करता रहेगा। धोबी क्या करता है, केसर वाले भैया, धोबी क्या करता है, सबके कपड़े धोता है, स्वयं अशुद्ध रहता है। एक कुली सारी दुनिया का भोजा धोता है, जिसको अपना भोजा। वैसे ही हम क्या कर, निंदक निंदा कर करके कर्म तो बांधता है, कभी कर्मों से छूटता। इसलिए अपने पास में एक निंदक रखो, वो निंदा करता रहेगा, तुम सावधान तो होगे। दुनिया के लोगों के कहने से तू शितलाचारी नहीं हो सकता। तेरी आत्मा कहे कि तू शितलाचारी, तो शितलाचारी होगा। दुनिया का काम तो बोलने का, वो तो बोलेगी। इसलिए राकेश जी, अच्छा करो तो भी बोलेगी, बुरा करो तो भी बोलोगी, और नहीं करोगे तो भी बोलेगी। इसलिए दुनिया के बोलने पर चलोगे तो खाना भी नहीं खा पाओगे। इसलिए आचार्य समर्थ भट्ट स्वामी कह रहे हैं, भैया अपने रतन करण शाकाचार के नंबर 122 श्लोक में कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम च निष्पत्तिकारे धर्माए तनो विमोचन माहुर सलेखना मारिया। अर्थात इस श्लोक में आचार्य समर्थ भट्ट स्वामी मरने की बात कह रहे हैं कि मरना क्यों। नीरज भैया, मरना क्यों? मरना चाहते हो? नहीं? हाँ भैया, मरना चाहते हो? नहीं? जीना चाहते हो? जीना चाहते हो? मरना चाहते नहीं, जीना चाहते हो? कुछ तो बोल नहीं, क्या करें? नहीं, मरना चाहता नहीं और मोक्ष की प्राप्ति करना, कैसे काम चलेगा भैया तेरा? दो में से एक ही बात कर, जीना चाहता है, मरना चाहता है? जीना चाहते हो? जीना सीख रहे हो? जीना सीखना है तो यहाँ आ जाए। आचार्य भगवंत कौन स्वामी कह रहे हैं, जीना सीख ले या मरना सीख ले। जीना तो तुम अब सीख नहीं पा सकते, तुम जन्म ले चुके हो। अब तू अपने जन्म को सुधार नहीं सकता, क्योंकि जन्म सुधारने के लिए मरना अनिवार्य है। अब जन्म तो ले चुका, अब क्या करना? मोक्ष में जाना। बिना मरे मोक्ष मिलने वाला, बोल क्या करना? जीना चाहता है, मरना चाहता? मरना चाहते हो? और मरना चाहते हो तो आचार्य समर्थ भट्ट स्वामी कह रहे कब मरना, कैसे मरना, क्यों मरना और किसके लिए मरना। हाँ दादाजी, आपसे ही। हाँ, किसके लिए मरना है आपको? किसके लिए जीना है? झूठ बोल रहे हो, झूठ। अपने लिए जी रहे हो? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, अपने लिए जी रहा हूं। जी रहे हो अपने लिए? नहीं। मरना भी तुम्हारा अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए मरना पड़ेगा। यदि नहीं मरो तो कौन होएगा मेरे पास? अब आप ये सोच लो, आपका जीना भी दूसरों के लिए है, मरना भी दूसरों के लिए। इन साधु संतों से पूछो, किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए जी रहे हो भैया? कोई था ही नहीं, जो थे छोड़ दिया, और जो हैं वो मेरे पास में। इसलिए जीना भी अपने लिए और मरना भी। हमारे मरने पे कोई रोने वाला ना कोई एड्रेस है और ना कोई ड्रेस है, और मरने पे कोई रोने वाला नहीं, दो आंसू बहाने वाला नहीं है। और तुम्हारे मरने पर
दादाजी मरने पर रोने वाले बहुत है ना। आपको तो ले जाने वाले 4 मिल भी जाएंगे, हमें 4 भी मिलने वाले नहीं। आपको 4 मिलेंगे ना, और हमें 4 नहीं मिलेंगे, 1000 मिलेंगे हमें। तुम्हारे मरने पे तो तुम्हें 4 ही मिलेंगे और हमारे मरने पर 1000 मिलेंगे। तुम्हारे मरने पे घर के लोग रोएंगे और हमारे मरने पर मृत्यु महोत्सव बनाएंगे। अब आप ये सोच लो, जैन शासन का एक ही शब्द है मृत्यु, और ये मृत्यु कह रही है कि तूने मृत्यु करना सीख लिया तो तेरा समाधि मरण हो जाएगा, और जिसका समाधि मरण हो जाएगा वो ही मोक्ष को प्राप्त हो। भैया मोक्ष में जाना है तो आप बता क्या करना। नहीं, समाधि मरण तो बहुत दूर है, पहले मरना ये तो सोच कैसे मरना। सोनलाल जी अब तो उम्र हो गई है, क्या की उम्र हो गई, हमारे साथ आने की, हमारे साथ आके करोगे क्या तुम। हाथ पैर में दम नहीं हो हम किसी से, हमारे साथ में आके क्या कर लोगे तुम, बोलो क्या करना। महाराज आपके साथ में नहीं आना, आप जैसा बनना है। मेरे साथ में आप जो क्या कर लोगे, अरे भगवान के साथ में रहने वाला भी भगवान नहीं बन पाया तो क्या मतलब भगवान के पास रहने का। जैन कुल पाकर भी यदि जैन तो नहीं आ पाया तो क्या मतलब वो जैन कुल पाकर, और संतों की सेवा करते करते संत नहीं बन पाए तो क्या फायदा हुआ संत की सेवा करने का। सुरेंद्र जी, हाँ परीक्षा तो हो गई भैया, परीक्षा हो गई, पास हो गए। नहीं हम पास हो गए, तुमने बोला परीक्षा करनी देवता गुरु की, और देव तो तुम्हारे भगवान में बैठे मंदिर में, तो तुम्हारे पहले ही पास हो गए, उसमें तो फर्स्ट डिवीजन आ गई। अब साथ तो तुम्हारे पास डिवीजन वाले थे, अब बताओ हम डिवीजन में आ गए, परीक्षा हो गई हमारी। जरूरत तो थी, देखो तुमने बोला देवता गुरु की परीक्षा, तो हम पास हो गए। कितने नंबर मिले भैया हमें, नहीं 100 में से 100 तो मैं कभी लाया ही नहीं भैया, तुम कैसे बोलो 100 में से 100 दिया। 36 नहीं 36 तो ऊपर है, ऐसा मत करो तो, इतनी भी नाक में कटाओ तो हमारी। हाँ भैया पास हो गए। राकेश जी खड़े हो जाओ, परीक्षा हमारी पूरी हो गई। क्या करे, परीक्षा आपने की हमारी की, निम्बेड़ में परीक्षा की आपने, निम्बेड़ जाओ तो परीक्षा तो आपने की थी। अब बताओ, अब हम आप पेपर तो हमने दे दिया, अब ये बताओ फर्स्ट है या पास हुए। क्या वो कुछ ही नहीं मतलब क्या, अरे पास हुए या फर्स्ट आए, कुछ भी नहीं आया कुछ। अरे मतलब कि इतने खराब तो नहीं, तुम्हारे पास शब्द नहीं हमारे बोलने के लिए भैया। अरे भैया ये समझ लेना, संतों की सेवा करने का फल क्या है हमारा, एक ही तो मतलब है। अरे संत की सेवा करते करते यदि मैं संत बन जाऊं तो समझा तो मैंने संत की सेवा की है। वीतराग शासन की सेवा करते करते यदि मेरा राग देश नष्ट हो जाए तो समझना मेरे को वीतराग शासन मिला है। इसलिए समर्थ भक्त स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये जो श्लोक बोला गया है, मृत्यु कैसी करना, कब करना, व्यर्थ में नहीं मरना। जैन शासन मिला है, व्यर्थ में मर जाओगे तो जन्म का व्यर्थ हो जाएगा। अरे मृत्यु करनी है, मृत्यु तो होनी है, किंतु कब करनी है, कैसे करनी है, किसके लिए करनी है, क्यों करनी है और किसके पास में करनी है, ये निर्धारित करना है। यदि ये निर्धारित हो जाएगा तो समझना तो भगवान बन जाएगा। भव्य आत्माओं, मानता हूं भीलवाड़ा के लोग श्रद्धावान हैं, मानता हूं भीलवाड़ा के लोग गुरुओं के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, मानता हूं भीलवाड़ा के अंदर बड़े बड़े जिन मंदिर भी हैं
और ये भी मानता हूँ कि भीलवाड़ा में जब जब भी कोई साधु संत आता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी सेवा करने के साथ साथ उनके साथ भी चले जाते हैं, मानता हूँ। किंतु मैं आता हूँ, ये जरूर सोचना अपने दिल के अंदर, अपने आज पूरे दिन में एक बार ये सोचना, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मेरे को जिन शासन मिला और उस जिन शासन में मुझे आज भी निर्गंतों का समागम प्राप्त होता है। हे आत्मन, इन निर्गंतों का समागम प्राप्त कर कर एक बार तो मेरे अंदर ये भाव आ जाए। कौन से भाव? तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। भव्य आत्माओं, समाधि मरण करना चाहते हो तो घर को जाना पड़ेगा। घर तो ढोल बज रहा है, और ढोल बजने का मतलब दो ही हो सकते हैं, या तो कोई राम नाम, ढोल तो बजता है मरने पर भी। जब हम मरेंगे ना, ढोल नहीं बैंड, दो बैंड बजेंगे। और भव्य आत्माओं, सबसे बड़ा आश्चर्य कि भीलवाड़ा में आज तक जितनी समाधि हुई हैं, समाधि बहुत करवाई है, और ये हमारे गुरु महाराज का प्रसाद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि ऐसा कोई सत्संग में नहीं हुआ जिसकी हमने सेवा ना की हो। इसलिए हमें मरण कराने का भी बोध है और जीवन जिलाने का भी होश है। हमारे गुरु ने हमें इतना मजबूत तो बनाया है कि बेटा, किसी भी नगर में चले जाना, तेरा वाला हो तो भी तेरा है। राकेश जी, हम तुम्हारे हो ना हो तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें हमने अपना मान लिया। अब तुम ना अकेले, तुम्हें नहीं पूरा भीलवाड़ा माना, तुम मुझे महाराज ने मुझे अपना बना लिया, बस आज से बस महाराज जी तो मेरे ही हो गए। तेरा वाला हो वो भी तेरा है, 20 वाला हो वो भी तेरा है, और 16.5 वाला वो भी तेरा है। और भैया, मुनि परंपरा को मानने वाला भी तेरा है और मुनि को ना माने वो भी तेरा है। तू सबको अपना मानना कि तू किसी का, हम तुम्हारे नहीं है। नीरज भैया तुम्हारे लिए ना, नहीं तुम तो हमारे हो सकते, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। क्या गलत बोल रहा हूं क्या? हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे जैसे हैं। तुम हमारे जैसे हो, अरे भाई तुम हमारे जैसे हो जाओगे तो अच्छा, जी तो हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे तो गड़बड़ी। इसलिए गुरु जी ने वो मटकी को ठोक ठोक के पक्का कर दिया है। इसलिए भव्य आत्माओं, कहीं भी जाए डर नहीं है, बस 3 काम करते हैं। पहला काम, अच्छी तरह खाते हैं, खाने पीने में पीछे नहीं हमारा सब, और अच्छी तरह बोलते भी हैं और अच्छी तरह समझाते भी हैं। बस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को अच्छी तरह पालन करते हैं, और इसलिए अच्छी तरह पालन करते हैं, किसी से डरते भी नहीं। इसलिए भव्य आत्माओं, घर को ढोल बंद हो गया, घर को क्या करें? घर को नहीं जाना, पवन जी घर नहीं जाना। पवन जी के पीछे भैया बैठे हैं, वो बहुत देर से मुझे देख रहे हैं। भैया क्या बात है, घर जाना है? घर जाना है? दादा जी खड़े हो जाओ, घर जाना है क्या? घर जाना है? प्रवचन सुन के घर जाओगे? अरे भैया, मैंने तो सुना था कि प्रवचन सुनने के बाद घर छूट जाता है, और आप करो प्रवचन तो घर जाना है। जी दादाजी सफेद बाल हो गए फिर भी काले कर रहे हो, मतलब कि धीरे धीरे घर छूटेगा। अच्छा ये बताओ, जब आपने 7 फेरे लिए थे, धीरे धीरे जल्दी जल्दी लिए थे? नहीं आराम, मतलब कि एक फेरा एक दिन में, दूसरे दिन में, ऐसा तो नहीं। भव्य आत्माओं, ये समझ लेना, प्रवचन सुनकर घर में तो जाना है, किंतु किस घर में जाना है? हम तो कबू न निजे घर आए, हम तो कबू न निजे घर आए, घूमत घूमत कई भव बीते, घूमत घूमत कई भव बीते, नाम अनेक घर आए रे। हम तो
कब वो ना निज प्रवचन सुनो, घर जाओ, किंतु उस घर में मत जाओ जहाँ जाने के बाद प्रवचन भूल जाओ। अरे निज घर में जाओ जहाँ जाने के बाद तेरी आत्मा कहे कि तू भी भगवान आत्मा बन सकता है। अप्पा सो परमप्पा। ओम नमः। भव्य आत्माओं,